हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम यहाँ पर हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 11 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने एक्सरसाइज 10 तक के सभी प्रश्नों को हल करवा दिया है। ये फ्रेंड्स 11 नंबर में बोला गया है हिंदी में लिखना, इन सभी अंग्रेजी में दिया गया है। हमने 1 से 10 तक में जो भी प्रश्न बनाए थे सब हिंदी में था, उसको अंग्रेजी किए थे, लेकिन आज फ्रेंड्स अंग्रेजी में दिया गया है, इसको हम हिंदी करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स समझिए कि आज हमारा ये लास्ट चैप्टर होने वाला है, सभी नाम को हिंदी अंग्रेजी करने वाला है। क्योंकि फ्रेंड्स उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कल से हम एक्सरसाइज 12 पढ़ेंगे जिसमें कि ट्रांसलेशन है। ठीक है, तो चलिए हम एक्सरसाइज 11 को यहाँ पर हल करते हैं। जो भी प्रश्न दिए गए हैं अपने कॉपी पर लिखकर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 11 में जितने प्रश्न दिए गए थे सभी को लिख लिए हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे SHR से क्या होता है, सरह। अच्छा, कैसे सरह होता है जो पहले बताइएगा। सब फ्रेंड्स हम आपको कल बता चुके हैं, इस प्रकार से सरह होता है। अच्छा, यहाँ पर आई दिया गया, हम कल भी आपको बताए थे कि आई और डबल ई में ज़्यादा यहाँ पर चिंता नहीं कीजिएगा। जैसे श्री यहाँ पर आई के हिसाब से हर्षय का ऐसे होना चाहिए, लेकिन लिखाता कैसे है, ये ऐसे करके लिखाता था। हम इस प्रकार से लिखेंगे श्री। नरेंद्र, NA से न होता है, ये फ्रेंड्स आपको हम बता चुके हैं। R से र होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से लिख देंगे र। और फिर यहाँ पर ई है तो एक आर की मात्रा। अच्छा, यहाँ पर N है तो या तो आधा न दे दीजिए या नहीं तो यहाँ पर बिंदु दे दीजिए, इस प्रकार से अनुस्वार। तो नरेंद्र। और D से द। अच्छा, R ए रहता है तो इसमें बस एक प्रकार के ऐसे लगा देते हैं, ये बन जाता है र, यानी कि हो गया नरेंद्र। M से म। O है तो वो इस प्रकार से देंगे। और D से द। अब आई है तो हर्षईकार होना चाहिए, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर हम नाम लिख रहे हैं मोदी, तो इस प्रकार से यहाँ पर होता है। लेकिन अगर यहाँ पर डबल ही रहता, अब ऐसे करके लिखते तो फ्रेंड्स वो बिल्कुल सही था। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स आपको हम कल भी बताए थे कि यहाँ पर हिंदी से अंग्रेजी करते हैं या फिर अंग्रेजी से हिंदी करते हैं तो आपको बहुत सारे अपवाद भी मिलते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए अगला है यहाँ पर KAML। KA से क, MA से म, L से ल, कमल। फिर KA से का। अब N है तो यहाँ पर देखेंगे कमल कंत तो नहीं हो सकता है, AN है तो यहाँ पर बिंदु अगर दे देंगे इस प्रकार से अनुस्वार तो कमल कंत होगा। बताइए कोई शब्द है, नहीं है, तो यहाँ पर A का मतलब इस प्रकार से यानी कि कमल कांत हो जाएगा। और JH से होता है झ, यहाँ पर A है तो यानी कि कमल कांत झा होगा। क्लियर है। SA है, S से स। अच्छा, यहाँ पर इस प्रकार से N है तो यहाँ के ऊपर हो जाएगा अनुस्वार। J से ज, J से बाई से ज, संजय। KU से कु, ये फ्रेंड छोटी वाली U होगा। MA से माँ। R से र, कुमार। VERA में VE से व। R है, IMA से माँ, इस प्रकार से यहाँ पर F पड़ जाएगा, यानी कि हो जाएगा वर्मा। फिर है यहाँ पर NA से ना। फिर है यहाँ पर N, यानी कि बिंदु दे देंगे ना, लेकिन फ्रेंड्स बिंदु का ये फ्रेंड्स देखेंगे ना नहीं होगा, क्योंकि NAND यहाँ पर नंद हो जाएगा। ALL से लाल, नंद लाल, यहाँ पर ये बिंदु देंगे, इसको द बना देंगे नंद लाल। MISHRA तो देखेंगे MIS से मी, SHRA से सरा, मिश्रा। BA से ब, CH से आधा चा, फिर CHA से पूरा चा, तो बच्चा। SINGH से सिंग। ठीक है, फिर है RAZI, RA से र। अच्छा, जेड से आपको क्या बताए थे कि ज भी होता है और जे से भी ज होता है, तो ज। आई है तो हर्षईकार। फिर ए है, ए से या, रजिया। SU से सु, इस प्रकार से होगा छोटी वाली। L से ल, TA से ता, N से न, सुल्तान। कोई दिक्कत नहीं है, चलेंगे आगे देखेंगे। AMI, ए से अ, MI है, आई हर्षईकार हो जाएगा छोटी वाली, तो अमी। TA से ता, अब BH से भ, अमिताभ। BA से ब, CH से आधा च, फिर CHAN से पूरा च, बच्चन। यहाँ तक क्लियर है। ये फ्रेंड्स देखेंगे ये हम आधा ल ही लिखे हैं, सुल्तान, सु आधा ल तन। ये वाला पूरा जब त लिखें तो इसको हो सकता है आपको लगे कि पूरा है, तो पूरा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एल के बाद ये रहता तो ल पूरा लिखते हैं, लेकिन एल आधा तो इसीलिए ल आधा है। ठीक है, चलिए अमिताभ बच्चन तक हो चुका है। अब यहाँ पर NA से न। अच्छा, V से ब, यहाँ पर आई है तो हर्षईकार, N से न, नवीन। बाई ए से या, DA भी से दब, यादव। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर SUNDAR, SU से सु। और फिर यहाँ पर N है तो यानी कि बिंदु, अनुस्वार हो जाएगा। DAR से दर, LAL से लाल, सुंदर लाल। BAHU, BA से ब, HU से हु, GU से गु, NA से ना, बहु गुना। इसी प्रकार से आप लिखिएगा, बहु गुना। ठीक है, फिर CHE, CH से च, ई है, यानी कि एक बार मात्रा होगा इस प्रकार से चे। TA से त, N से न, चेतन।
SHARMA शर्मा। जब आप इस प्रकार से बनाते हुए रहिएगा तो आपको यहाँ पर खुद ब खुद मीनिंग भी याद हो जाएगा। ठीक है, KI से की, आई है तो हर सही का, S से तालब सा, यहाँ पर O है तो वो दे देंगे। अब आरी से र किशोर, ठाकुर हो जाएगा ये, TH से ठा, KU से कु, R से र ठाकुर। राजीव हो जाएगा ये, R से रा, J से ज, डबल ई है तो बड़ी वाली यानी कि दीर्घाई का, V से व राजीव। MITRA, MI से मी, TRA से तरा मित्रा। फिर यहाँ J से ज, W से वा, H से ह, R से र, जवाहर। कल आपको बताए थे कि V से भी वह होता है, W से भी होता है, तो जवाहर। L से लाल, NE से ने, H से ह, RU से रू, नेहरू। ठीक है, आगे बढ़िए। RANCHI, RA से रा, अच्छा बिंदु रहता था तो इस प्रकार से लिखते थे रान, और फिर CH से च, और फिर यहाँ पर आई है तो इस प्रकार से लिखाना चाहिए, लेकिन लिखाता कैसे है, ऐसे है, क्योंकि हम आपको बताए थे कि कुछ अपवाद भी है। आगे बढ़ेंगे। DAR से दर, BHA से भ, अब यहाँ पर N है तो बिंदु, GA से गा, दरभंगा। फिर यहाँ NE से ने, PA से पा, L से ल, नेपाल। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर और भी अभी प्रश्न है, आगे बढ़ेंगे। ये यहाँ पर है 1 2 3 4 5 प्रश्न और है, हम इसको भी हल कर लेते हैं। BH से क्या होता है तो आप कहेंगे भ, ये है तो यहाँ पर दे देंगे पा, इस प्रकार से भा। GA से हो जाएगा यहाँ पर ग, L से हो जाएगा ल, ये हमारा हो चुका है भागल। P से प, यहाँ पर U है तो देखेंगे यहाँ पर छोटी वाले देंगे इस प्रकार से, हरसौकर। R से र, भागलपुर। फिर A से अ, अच्छा यहाँ पर अरा तो नहीं होगा फ्रेंड्स, ये तो आरा होगा, क्योंकि यहाँ पर ए लिखते हैं तो अ होता है और डबल ए भी हो जाता है, यानी कि आ, तो यहाँ पर आ, आर से आरा। फिर जे से ज, अच्छा ए आई रहता है तो इसका क्या होता है आई, यानी जय। PUR से पुर, यानी कि इस प्रकार से होगा, छोटी वाली यहाँ पर मात्रा। फिर जी से ग, यहाँ पर यू है तो छोटी वाली वो हो जाएगा, यानी कि हर्षौकार। जे से ज, RA से रा, और टी से त, गुजरात। फिर BH से भ, ओ कार की मात्रा है तो ओ, PA से पा, L से ल, भोपाल। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 11 तक में जितने भी प्रश्न थे उन सभी को हल कर लिया है। चलिए फ्रेंड्स अब हम बुक आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे बुक आपके सामने है। ये फ्रेंड्स हम यहाँ श्री नरेंद्र मोदी से शुरू करके यहाँ पर देखेंगे, ये हमारा जयपुर, गुजरात और भोपाल यहाँ तक के सभी प्रश्न को हल करा दिए हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि एक्सरसाइज 11 में अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 12 में जितने भी प्रश्न हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे जैसा कि यहाँ पर एक्सरसाइज 12 में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इन सभी प्रश्नों को हमने यहाँ पर लिख लिया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले है यह मदन है। आपको फ्रेंड्स हम यहाँ पर पिछली वीडियो में भी बोले थे कि जितना भी नीचे मीनिंग दिया हुआ रहेगा उन सब मीनिंग को आप लिख लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि उन सब मीनिंग को आप लिखे भी होंगे और उसको बढ़िया से याद भी किए होंगे। तो देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले फ्रेंड्स यह है, तो यह का मीनिंग क्या आप पढ़े हैं, तो दिस, तो यहाँ पर लिखेंगे दिस। ठीक है, तो आप कहिएगा कि अब तो दिस के बाद ये मदन आ गया तो मदन का मीनिंग, लेकिन मदन का नहीं लिखना बल्कि है का लिखना है। तो है का मीनिंग क्या होता है, इज, तो लिख देंगे इज। मदन का मीनिंग ये सब तो फ्रेंड्स आपको हम पहला चैप्टर इससे समझा रहे हैं कि म है तो म जोड़ा आते में, द है तो द जोड़ तो डी ए, एन से न। यहाँ पर देखिए जैसे कि हिंदी में यहाँ पर पूर्ण विराम दिया जाता है, वैसे अंग्रेजी में यहाँ पर फुल स्टॉप दिया जाता है, यानी कि इसके आगे कोई भी सेंटेंस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैसे बनाएं, तो पहले हम यह को लिखे तो 1 नंबर पर इसका प्रयोग किए, फिर है को लिखे तो 2 नंबर में इसका प्रयोग किए, फिर मदन को लिखे तो 3 नंबर में इसका प्रयोग किए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बनाइएगा। अब आते हैं दूसरा में, यहाँ है वह रतन है, तो वह का मीनिंग क्या होता है, तो डैट, THAT डैट। 1 नंबर में इसको और 2 नंबर में किसको रखना है, को। तो डैट के साथ क्या लगेगा, तो ये है का मीनिंग होता है रतन, तो RATAN रतन। इस प्रकार से लिखेंगे, कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए। फिर यह गोपी है, यह का मीनिंग तो दिस होता है तो दिस लिख देंगे, है का मीनिंग इज होता है तो इज लिख देंगे। गोपी है तो जी से यहाँ पर हो जाएगा ग, ओ कार है तो वो, पी से प, देखेंगे दीर्घाई कार के लिए डबल ही होता है तो डबल ही दे देंगे तब भी ठीक है, आई लिख देंगे तब भी ठीक है। ठीक है, चलिए यहाँ पर फुल स्टॉप है, यहाँ पर भी फुल स्टॉप है। फिर उसी प्रकार से वह राधा है तो वह के लिए लिखिएगा डैट, है के लिए लिखेंगे इज। राधा का मीनिंग क्या होता है, RADHA राधा। अब तो फ्रेंड्स इतना प्रैक्टिस आपको हो ही गया होगा। यह शीला है तो यह का मीनिंग लिखेंगे दिस, दिस के साथ लगेगा इज। फिर शीला का मीनिंग होगा SHILA शीला, दीर्घाई कार है, आप डबल भी लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है।
वह गीता है तो वह का मीनिंग हो जाएगा डैट। है का मीनिंग होगा इज। गीता का मीनिंग होगा GITA गीता। ठीक है, उसी प्रकार से यह सुशील है, यह का दिस। है का इज। ये फ्रेंड्स सुशील नहीं बल्कि सुनील है, तो सुनील का SUNIL सुनील। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। वह विनोद है तो वह का डैट। है का इज। भी से यहाँ पर ब, हर्षा इकार का आई, एन से न, ओ कार है तो ओ, और डी से द, विनोद। ठीक उसी प्रकार से फिर यहाँ पर यह मुमताज है तो यह का दिस। है का इज। मुमताज देखेंगे एम से हो जाएगा म, एक होता है छोटी ऊ, एक होता है बड़ी ऊ, एक होता है हर्षा उकार दीर्घ उकार, तो छोटी वाला है तो यहाँ पर यू दे देंगे। फिर म है तो एम, ताज तो TAJ या फिर TAZ, आप कैसे भी लिख सकते हैं। वह जावेद है तो वह का डैट। है का इज। जावेद का JAVED जावेद। यह तबरेज है, यह का दिस। है का इज। तबरेज तो TAB तब रेज REZ तबरेज। फिर आगे है वह सलमा है, वह का डैट। डैट के साथ ही लगाएंगे और सलमा का मीनिंग लिख देंगे SALMA सलमा। अब तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर मीनिंग लिखने में कोई भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पिछले जितने भी चैप्टर थे इन सभी में यहाँ मीनिंग ही लिखना था। ठीक है, चलिए यह जॉन है, यह का दिस। दिस के साथ यहाँ पर है तीज लगाएंगे। जॉन का मीनिंग क्या होगा JON जॉन। ठीक है, चलिए वह मैरी है, वह का हो जाएगा डैट। डैट के साथ लिखेंगे इज। मैरी का मीनिंग क्या हो जाएगा, तो मैरी का मीनिंग मैरी ही हो जाएगा, तो यहाँ पर MARY मैरी। ठीक है, MAI भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर है तो MAIRY मैरी भी हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। यह पटना है तो यह का दिस। है का इज। अब पटना का मीनिंग क्या होता है, पटना PATNA, इस प्रकार से। क्लियर है। वह हाजीपुर है तो वह का डैट। है का इज। हाजीपुर तो HA से हा, जी का JEE पुर, पिजवरपुर हाजीपुर। यह बिहार है, यह का देश। है का इज। बिहार का हो जाएगा बिहार BIHAR बिहार। फिर अगला वह नेपाल है तो वह का डैट। है का इज। नेपाल का नेपाल हो जाएगा NEPAL नेपाल। अब फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी यहाँ पर प्रश्न नहीं छूटा है। इस प्रकार से आज हमारा यहाँ पर एक्सरसाइज 12 क्लियर हो जाता है। तो चलिए हम यहाँ पर एक्सरसाइज 13 में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिखकर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं आप, हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 13 के जितने भी प्रश्न दिए गए थे इन सभी प्रश्नों को लिखे हुए हैं। चलिए यहाँ पर भी 2 प्रश्न है, पहले 2 प्रश्न को हल करेंगे। यहाँ पर इंग्लिश में प्रश्न दिया गया है, इसको हमें यहाँ पर हिंदी में लिखना है। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया डैट इज नेपाल, तो कल आपको बताए थे कि दिस मतलब यह और डैट मतलब वह होता है, तो डैट का मतलब लिखेंगे वह। ठीक है, यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर में इज है, लेकिन इज नहीं लिखते हैं। कल क्या बोले थे कि जब हम अंग्रेजी में लिखते हैं तब यहाँ पर 3 नंबर, जैसे कि देखिए यहाँ पर यह राम है तो क्या लिखते थे, दिस इज राम। है यहाँ पर लास्ट में रहता था, उसको उठाकर यहाँ लिखते थे कि नहीं। जैसे समझिए डैट इज नेपाल, इसका मतलब होगा वह नेपाल है। तो देखिए कल इसी प्रकार से प्रश्न था, तो बोले थे कि 1 नंबर में इसको लिखना है, 2 नंबर में इसको, 3 नंबर में इसको। देखिए 1 नंबर में इसको, फिर ये वाला है को 2 नंबर में, नेपाल को 3 नंबर में। और जब इसको हिंदी में कन्वर्ट करते हैं तो इसको 1 नंबर में लिखा जाता है। ठीक है, इसको 2 नंबर में और इसको 3 नंबर में, इस प्रकार से। वैसे फ्रेंड्स यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा आपको, जब 2 से 3 प्रश्न हल कीजिएगा तो खुद ब खुद ही समझ में आ जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। दिस इज बिहार, दिस मतलब यह। फिर लिखेंगे बिहार को, बिहार इज मतलब है। क्लियर है, 2 प्रश्न हल हुआ है। बाकी फ्रेंड्स आगे नेक्स्ट पेज में है, चलिए आते हैं वहाँ पर। ये फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे और आगे प्रश्न है, यहाँ पर है डैट, तो डैट का मतलब क्या लिखेंगे वह। और उसके बाद में यह है HA से हा, JI से जी, PU से पू, R से र, तो वह हाजीपुर है। ठीक है, फिर अगला है दिस इज पटना, दिस मतलब यह। फिर इसको लिखेंगे पटना, इज मतलब है, यह पटना है। ठीक उसी प्रकार से डैट इज मैरी, तो डैट मतलब वह। मैरी है तो मैरी, इज मतलब है तो वह मैरी है। क्लियर है यहाँ तक। ठीक इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। दिस इज जॉन, तो दिस मतलब यह। जॉन का मतलब जॉन नाम है किसी का, इज मतलब है, वह जॉन है। ये फ्रेंड्स दिस है तो यह जॉन है। डैट इज सलमा, तो वह सलमा है, वह सलमा है। ठीक उसी प्रकार से दिस इज तबरेज, तो वह, ये फ्रेंड्स दिस है तो यह
ये ह लिखे हैं, तब रेज है। फिर यहाँ पर है डैट इज JAVED जावेद, तो वह जावेद है। बस आपको इसी प्रकार से आगे बनाते हुए चलना है। ये फ्रेंड्स इतना यहाँ पर लास्ट है, ठीक है। फिर दिस इज MUM मुम TAZ ताज, वह मुमताज है, तो दिस है तो यह हो जाएगा, यह मुमताज है। फिर यहाँ पर डैट इज विनोद, तो डैट मतलब वह विनोद है। फिर आगे है दिस इज सुनील, तो यह सुनील है। फिर आगे है डैट इज गीता, तो डैट मतलब वह गीता है। फिर है दिस इज शीला, तो यह एस से तालब सा होगा, डबल ई से दीर्घाईकार, तो शीला है। ठीक उसी प्रकार से है डैट इज राधा, तो वह राधा है। दिस इज गोपी, तो यह गोपी है। फिर डैट इज रतन, तो वह रतन है। आगे है दिस इज मदन, तो यह मदन है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा चैप्टर 13 हल हो जाता है। इसमें बस आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर डैट और दिस का यहाँ पर खेल है। दिस मतलब यह, डैट मतलब वह है, आपको याद रखना, ये चैप्टर पूरा हल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखेंगे बुक हम आपके सामने यहाँ पर ला रहे हैं। तो ये फ्रेंड्स बुक आपके सामने है, इसमें लास्ट चैप्टर यहाँ पर यही था, दिस इज मदन, यह मदन है। तो फ्रेंड्स आज हम 13 हल कर लिए। तो चलिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 14 में जितने भी प्रश्न दिए गए इन सभी को कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। ये फ्रेंड्स यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि जो भी मिलेंगे यहाँ पर दिए होंगे ये सभी आप जरूर से एक बार पढ़ के आए होंगे। नहीं भी पढ़े होंगे तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम सभी का मिलिंग बताते हुए चलेंगे। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 14 का सभी प्रश्न लिख लिया है। चलिए यहाँ पर हल करेंगे। सबसे पहले यह है तो यह के लिखेंगे दिस, फिर क्या बोलते थे कि लास्ट वाला लिखा जाता है, तो दिस के बाद लिखेंगे हाई का इज, फिर एक का ए, और फिर बिल्ली है तो इसका मीनिंग होता है कैट। क्लियर है। तो देखेंगे इसमें क्या किए, 1 नंबर में लिखें, फिर 2 नंबर में, फिर 3 नंबर में, फिर 4 नंबर में। अगर आपको फ्रेंड्स जैसे कि बाद में वीडियो अगर देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे कैसे बनाए हैं, तो यहाँ पर देख लेंगे कि 1 नंबर में दिस, 2 नंबर में है, 3 नंबर में एक, 4 नंबर में कैट। ठीक है। फिर वह एक चूहा है। देखिए यह वह का ध्यान में रखिएगा, यह का दिस होता है और वह का डैट होता है। क्लियर है। तो वह एक चूहा है तो वह का हो जाएगा डैट, है का हो जाएगा इज, एक का हो जाएगा ए, और चूहा का हो जाएगा रैट। ठीक है। फिर यह एक कुत्ता है तो यह का हो जाएगा दिस, है का इज, एक का ए, और कुत्ता का डॉग। क्लियर है। ये फ्रेंड्स लास्ट में फुल स्टॉप जरूर से दीजिएगा। फिर वह एक बंदर है तो वह का हो जाएगा डैट, है का हो जाएगा इज। देखिए यहाँ पर आप कहेंगे ये फ्रेंड्स एक है तो एक का मीनिंग क्या हो जाएगा ये, अब बंदर का मीनिंग मंकी। क्लियर है। ये फ्रेंड्स यहाँ पर हम फुल स्टॉप दे दिए हैं। ठीक है। फिर यह एक गेंद है तो दिस इज ए, गेंद का मीनिंग बॉल। फिर वह एक गुड़िया है तो डैट इज ए, गुड़िया का मीनिंग हो जाएगा डॉल। फिर यह एक लड़का है तो दिस इज ए बॉय। क्लियर है। चलेंगे। फिर यहाँ पर अगला है वह एक लड़की है तो वह का मीनिंग तो डैट, है का मीनिंग इज, एक का मीनिंग ए, लड़की का मीनिंग गर्ल। लिखते हुए चलेंगे। फिर अगला है यह एक, देखेंगे यहाँ पर यह गाय है सिर्फ है। ठीक है। तो यह गाय है का मतलब है कि इसमें एक छुपा हुआ है, यह एक गाय है। जैसे वह घोड़ा है कहने का मतलब है कि वह एक घोड़ा है। यह सिंह है कहने का मतलब यह एक सिंह है। ठीक है। चलिए तो दिस के साथ क्या लगेगा इज ए, गाय का मीनिंग काऊ। फिर वह घोड़ा है तो डैट इज ए हॉर्स। उसी प्रकार से यह सिंह है तो दिस इज ए लायन। क्लियर है। ये फ्रेंड्स अभी और हमारे यहाँ पर नेक्स्ट पेज में यहाँ पर प्रश्न है तो चलिए वहाँ पर आ जाते हैं। ये फ्रेंड्स यहाँ पर आगे प्रश्न था वह बाघ है तो डैट इज ए टाइगर। फिर वही था यह कलम है तो हो जाएगा दिस इज ए पेन। उसी प्रकार से वह पुस्तक है। ये फ्रेंड्स क्यों हम ये दे रहे हैं अब समझ में आ रहा होगा आपको, अब कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। वह का मीनिंग हो जाएगा डैट,
फिर यहाँ पर है तो इज लगा देंगे। वैसे ही फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर दिस और दैट, यानी कि जब एक आदमी का बोध हो, ठीक है, जब एक का बोध होता है तो यहाँ पर इज लगता है, जब एक से ज़्यादा का बोध होता है तो वहाँ पर आर लगाते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स आगे यहाँ पर और भी प्रश्न आएंगे जिसमें आपका आर का प्रयोग होगा, जो हम आगे से आपको बताएंगे। तो दैट इज ए पुस्तक का मीनिंग बुक। फिर यहाँ पर आगे है यह आदमी है, तो यह का हो जाएगा दिस इज। देखिए यह आदमी है कहने का मतलब एक का बोध हो रहा है, तो दिस इज ए मैन, यह एक आदमी है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। यह बच्चा है, तो दिस इज ए चाइल्ड, ठीक है। आप इसको यह एक बच्चा है भी बोल सकते हैं, इसमें कोई भी फर्क नहीं है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर एक्सरसाइज 14 हल हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर आपको बुक दिखाते हैं। ये फ्रेंड्स देखेंगे बुक आपके सामने है। इसमें एक्सरसाइज 14 में यहाँ पर यह एक बिल्ली से शुरू किए थे और यह बच्चा है लास्ट था। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स 14 हल हो गया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स एक्सरसाइज 15 में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं, क्योंकि इसमें फ्रेंड्स बोला गया है कि सभी ट्रांसलेशन जो है ट्रांसलेट इनटू हिंदी, अंग्रेजी में दिया गया है, उसको हिंदी करना है। तो चलिए समझते हैं अपने कॉपी पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक्सरसाइज 15 में जितने भी प्रश्न दिए गए थे उन सभी को अपने कॉपी पर लिख लिए हैं, ठीक है। चलिए अब इसको हल करेंगे। सबसे पहले है डैट इज ए चाइल्ड, तो इसका मतलब होगा वह एक बच्चा है। अब कैसे कैसे लिखेंगे वो हम समझते हैं। पहले लिख लेते हैं वह एक बच्चा है, क्लियर है। अब सबसे पहले देखिए डैट को हम 1 नंबर पर लिखे थे, ठीक है। फिर एक को 2 नंबर पर लिखे हैं। फिर बच्चा को 3 नंबर पर लिखे थे और फिर है को 4 नंबर पर। कहने का मतलब फ्रेंड जब भी ई जा रहे हैं इस प्रकार से यहाँ पर बाकी दिया रहे तो वो हमें लास्ट में लिखना होता है, ठीक है। चलिए अगर नहीं भी समझेंगे तो कोई बात नहीं, इसमें प्रश्न बहुत सारे आप जरूर से समझ जाइएगा। अगला है दिस इज ए मैन, तो दिस का मतलब यह। फिर यहाँ पर 2 नंबर पर लिखेंगे ए मतलब एक। फिर यहाँ पर मैन है तो लिखेंगे आदमी। फिर इज मतलब होता है यह एक आदमी है, क्लियर है। फिर उसी प्रकार से है डैट इज ए बुक, वह एक किताब है, तो यहाँ पर लिखेंगे वह एक किताब है। फिर यहाँ पर आगे है दिस इज ए पेन, तो यह एक कलम है, तो लिखेंगे यह एक कलम है। फिर आगे बढ़ेंगे तो डैट इज ए टाइगर, वह एक बाघ है, वह एक बाघ है। फिर उसी प्रकार से है दिस इज ए लायन, तो दिस मतलब यह, ये मतलब एक, यहाँ पर लायन मतलब शेर, इज मतलब है, तो यह एक शेर है। फिर अगला है डैट इज ए हॉर्स, तो वह एक घोड़ा है, तो लिखेंगे वह एक घोड़ा है। फिर दिस इज ए काऊ, तो यह एक गाय है। फिर आगे बढ़ते हुए चलेंगे तो डैट इज ए गर्ल, तो वह एक लड़की है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये हमारा यहाँ तक इतना ही लास्ट है यहाँ पर प्रश्न। फिर दिस इज ए बॉय, तो यह एक लड़का है। डैट इज ए डॉल, तो वह एक, डॉल मतलब गुड़िया, इज मतलब है, तो वह एक गुड़िया है। अगला है दिस इज ए बॉल, तो यह एक गेंद है, बॉल मतलब गेंद होता है, यह एक गेंद है। अगला है डैट इज ए मंकी, तो डैट मतलब वह एक, मंकी मतलब बंदर, इज मतलब है, तो वह एक बंदर है। फिर दिस इज ए डॉग, तो यह एक कुत्ता है। अगला है डैट इज ए रैट, तो वह एक चूहा है। बस फ्रेंड्स आपको यहाँ पर दिस और दैट इसको में बस अंतर यहाँ पर पता चलना चाहिए, ठीक है। दिस इज ए कैट, तो यह एक बिल्ली है, क्लियर है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से एक्सरसाइज 15 हमारा खत्म हो जाता है। तो चलिए अब हम आपको पहले बुक दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे बुक आपके सामने है। यहाँ पर हमने डैट इज ए चाइल्ड से शुरू करके डैट इज ए कैट तक के, ये फ्रेंड्स दिस इज ए कैट तक में जितने भी प्रश्न थे इन सभी प्रश्न को हम यहाँ पर हल करवा दिए हैं। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज 15 भी खत्म हो जाता है। कल फ्रेंड्स हम एक्सरसाइज 16 में आएंगे और नीचे जितने भी मीनिंग दिए रहेंगे उन सभी को जरूर से पढ़ कर आइएगा। तो
तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि आप जो भी प्रश्न पता है आप अच्छे से समझ जाएं। फिर भी फ्रेंड्स आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो इसीलिए फ्रेंड्स हम बोल रहे हैं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर हम पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर कुछ भी अगर हो, जैसे कि आपको कोई अच्छा नहीं लगा, कोई प्रश्न आप अच्छे से नहीं समझे, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।